So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. So this video is going to be that how I revised my syllabus update and what's my revision strategy and मैं प्रश्न बैच को फॉलो कर रही हूँ या नहीं. So पूरी वीडियो देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना. ओके, सो या लेट्स स्टार्ट इट. So hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope that you all guys are doing well. So in this video I'll update you कि मैंने कितना अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड हियर इज़ माय रिवीजन ट्रैकर. मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगी कि कैसे ये काम करेगा. क्या तो मैंने यहाँ पे सभी सब्जेक्ट्स का बना के रखा है, फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड ज़ूलॉजी. सो यहाँ पे मैंने चारों सब्जेक्ट का बना के रखा है. मैं आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट का सेम ही है, तो मैं आपको एक सब्जेक्ट का समझा दूंगी, फिर आप लोगों को ईजी हो जाएगा और मैं बताऊंगी कि मैं अपना रिवीजन प्लान कैसे करने वाली हूँ. क्या सो मैं जैसे कि आपको दूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ आपको जैसे फिजिक्स का, तो फिजिक्स सॉरी ज़ूलॉजी का. तो ज़ूलॉजी में देखो, यहाँ पर मैंने सारे चैप्टर्स जो है ना उनके नेम लिख लिए हैं कि जितने अभी मेरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. तो मेरे इतने हो चुका है एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेरा भी करंट में चल रहा है. एंड देन फिर यहाँ पर मैंने लिखा है, सबसे पहले मैं वन शॉट से रिवीजन करती हूँ, जो कि मैं हर एक उसमें करती हूँ. तो सबसे पहले मैं वन शॉट से रिवीजन करती हूँ जो चैप्टर मुझे रिवाइज करना है. जैसे मुझे रिवाइज करना है structure or organization in animals, तो फर्स्टली आई रिवाइज इट फ्रॉम वन शॉट. तो वन शॉट से होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट हम भूल भी रहे हैं तो वो हमें याद आ जाता है, तो इसलिए मैं वन शॉट से पहले एक बार रिवीजन करती हूँ. फिर उसके बाद जो हमें लेक्चर नोट्स हमने बनाए होते हैं तो मैं वो रिवाइज करती हूँ. देन आफ्टर दैट मैं उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करती हूँ उसी चैप्टर के. जो चैप्टर जैसे मैं फर्स्ट वाला रिवाइज कर रही हूँ तो उसी के मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूँगी. देन लास्टली मैं इसका एनसीईआरटी रीडिंग करती हूँ और फिर इसके पीवाईक्यूज लगाती हूँ. तो देखो, अगर आप ये पांचों स्टेप फॉलो करोगे और ऐसे चलोगे तो इजी हो जाता है काफ़ी चैप्टर कंप्लीट करना. और मैं अपने सारे चैप्टर्स ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ, चाहे फिर वो ज़ूलॉजी हो, फिजिक्स हो, बॉटनी हो या केमिस्ट्री हो. मैं अपने सभी चैप्टर्स को ऐसे ही कंप्लीट करती हूँ. और ऐसे कंप्लीट करने का मतलब ये है कि आपका 5 टाइम उसी चीज़ का रिवीजन हो रहा है और ये कि बहुत अच्छा है. तो आप लोग भी ऐसा मतलब एक ट्रैकर टाइप का रिवीजन ट्रैकर बना सकते हो. और इसमें मैंने ये इसलिए बना लिया क्योंकि मुझे याद रहे कि हाँ मैंने इसका वन शॉट किया है या नहीं. तो मैं यहाँ पर ऐसे वो जो जैसे मेरे फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट हो गया रिवीजन, तो मैं उसको टिक कर दूंगी. फिर इसका नोट्स हो गया तो मैं उसको टिक कर दूंगी. शॉर्ट नोट्स हो गया, एनसीईआरटी हो गया. तो ऐसे करके पूरा एक चैप्टर तब कंप्लीट, ये पांचों स्टेप मैं कर लेती हूँ तब मैं अपना एक चैप्टर कंप्लीट मानती हूँ. सो या अगर आपको ये पसंद आए ना तो आप भी ऐसा एक बार बना सकते हो और मुझे बताना फिर कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए ये हेल्पफुल है या नहीं. तो ऐसे ही देखो, मैंने फिजिक्स का भी बनाया. जितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं ना, मैंने अभी चैप्टर्स उतने ही लिखे हैं. जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हमारा चल रहा है, सॉरी कंप्लीट हो चुका है. तो ये देखो, ये रहा. और ये रहा बॉटनी का. एंड हेयर इज़ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री में मैंने सारे फिजिकल और इनऑर्गेनिक वाले सारे एक साथ ही लिख दिए हैं, कुछ अलग अलग नहीं है. बट देखो, सारे में मैंने ये 5 जो क्या कहते हैं रिवीजन स्टेप्स रखे हैं वो सभी मैंने ऐसे ही रखे हैं. तो ये जो रिवीजन ट्रैकर है ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देने वाला है. तो आप लोग भी प्लीज़ ये जो स्टेप्स हैं वो फॉलो ज़रूर करें. बट अगर आपको लगता है कि आपको वन शॉट रिवीजन की कोई भी नीड नहीं है तो आप इस चीज़ को स्किप कर सकते हो. बट ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है. सो या तो आप लोग ये चाहें तो आप ऐसे ट्रैकर्स बनाना बनाना चाहें तो बना सकते हैं. और इसका जो मैं क्लिक करके फ़ोटो डाल दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ले सकते हैं. ओके ना. सो गाइस, मैंने अभी आपको अपना पूरा रिवीजन ट्रैकर के बारे में बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में वो आ गया होगा. ओके ना. और फिर देखो, अब मैं अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी बताती हूँ कि मैं कहाँ से और कैसे कर रही हूँ रिवीजन. तो देखो, आप लोगों को पता है कि प्रचंड जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है. तो बहुत से लोगों का मेरे पास मैसेज भी आया था कमेंट वगैरह कि प्रचंड सीरीज़ को आप फॉलो कर रहे हो या नहीं. तो देखो, मैं ऐसे प्रचंड को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही हूँ. और अभी मैं मतलब मुझे इतना कुछ पता भी नहीं है, तो मैं तो फॉलो नहीं कर रही हूँ. आप लोग कर रहे हो तो मुझे वो बताना कमेंट सेक्शन में. बट मैं जो फॉलो कर रही हूँ मैं वो आप लोग को बताती हूँ. तो हमारे बैच में मतलब यकीन 2.0 बैच में
एमआर सर ने जो रिवीजन स्टार्ट किया है ना, तो सर ने अभी ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का रिवीजन कराया था और उसी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल वाले का भी रिवीजन कराया था। तो सर ने उसमें बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो मैं अपना रिवीजन फिजिक्स का तो वहीं से कर रही हूँ, और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का मैं अपने खुद से करती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से ही ज़्यादा समझ में आता है। और जो मैंने अपने रिवीजन ट्रैकर बताया है, उसके मैं जितने भी स्टेप है वो फॉलो करती हूँ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जैसे कि हम लोगों को काफ़ी टाइम बायो की मतलब एनसीईआरटी को समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मतलब। तो मैं बायो की एनसीईआरटी के लिए भी एक सर हैं, उनका लेक्चर प्रेफर करती हूँ। बहुत ही अच्छा, मतलब वो अच्छे से पढ़ाते हैं। तो अगर आप लोगों को वो सर का नेम चाहिए या चैनल चाहिए, तो वो आप मेरे को कमेंट करना। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है एनसीईआरटी रीड करने में, तो मैं वो आपको बताऊंगी। और अभी मैं प्रचंड वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर रही हूँ, बस मैं जो सर की रिवीजन लेक्चर है मैं उन्हीं को फॉलो कर रही हूँ। ओके ना। एंड गाइस, बस रिवीजन में यही है कि आपको जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उन्हें भी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। बस यही मेरी स्ट्रेटजी है और मैं इसी को फॉलो करती हूँ, और कुछ मैं ऐसा कुछ खास नहीं करती हूँ। ओके ना। सो गाइस, आपको जो भी क्वेश्चन लगाते हो ना, वो आप बार बार रिवाइज करो, चैप्टर को रिवाइज करो, एनसीईआरटी रीडिंग करो। ओके ना। So guys, that's a wrap up for today's video. I hope that's maybe helpful to you. एंड इफ़ यस, तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर दो, लाइक कर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।